बहुत ही कमाल की प्रैक्टिस है। जिन भी लोगों ने इसे रोज़ाना करना शुरू किया वो कहते हैं कि सुबह सुबह हमारा ब्रेन जैसे जाग जाता है। पूरा दिन हमें कोई थकान महसूस नहीं करती, हम एनर्जेटिक फील करते हैं और जो काम हम पहले 4 घंटे में करते थे उसे अब हमने 1 घंटे में करना शुरू कर दिया है। ब्रेन इतना तेज़ हो जाता है। तो बच्चे भी करें इसे, बड़े भी करें और बुज़ुर्ग लोग तो ज़रूर करें, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ब्रेन जो है वो स्लो होना शुरू हो जाता है। उसके जो न्यूरॉन्स हैं वो धीरे धीरे मरने लगते हैं, ख़त्म होने लगते हैं। तो हमें उन न्यूरॉन्स को जागृत करके रखना है और उसके लिए ये जो छोटा सा अभ्यास है ये बहुत ही काम का है। और इसके साथ ब्रेन को हमें अंदरूनी ताकत भी देनी है, खाने की ताकत भी देनी है। एक घरेलू नुस्खा मैं आपको बता देती हूँ जो आपके ब्रेन को एकदम जवान बना देगा। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। देखिए, उम्र भर अगर हमें स्वस्थ रहना है तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा दिमाग चुस्त दुरुस्त रहे, क्योंकि दिमाग ही है जो पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। अगर आपको एक छोटी सी भी चीज़ उठानी है ना, तो उसमें जो मसल्स काम आ रही हैं उन मसल्स को इंस्ट्रक्शन देने का काम आपका दिमाग करता है। देखना, सुनना, बोलना, चलना, सोचना दिमाग के बिना पॉसिबल ही नहीं है। तो इसी दिमाग को चुस्त दुरुस्त करने के लिए आपको रोज़ाना सिर्फ 5 मिनट निकालने हैं। चलिए हम साथ में मिलकर इस प्रैक्टिस को करते हैं। आपका दिमाग आपको थैंक यू कहेगा और आप मुझे थैंक यू कहेंगे। तो शुरुआत करते हैं। क्योंकि इस प्रैक्टिस को हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ करेंगे, तो आप सबसे पहले नासिका शुद्धि कर लें। अपने हाथों को अच्छे से मसल कर गर्माहट ले आएँ और उसके बाद नासिका शुद्धि करने के लिए आप अपने राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे। सिर्फ लेफ़्ट से 10 बार सांस को बाहर छोड़ना है। करेंगे साथ में। इससे क्या है, नोस्ट्रिल में जो भी कचरा वगैरह है, कुछ गंदगी है, वो बाहर निकल जाएगी। और ब्रीदिंग के साथ जब आप ये जो मैं प्रैक्टिस बता रही हूँ इन्हें करेंगे तो असर ज़्यादा होगा। दूसरे नोस्ट्रिल को भी इसी तरह से क्लीन करेंगे और बारी बारी दोनों को करेंगे। रिलैक्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, इन प्रैक्टिसेस को आप सांसों के साथ करेंगे। अपने हाथों की हथेलियों को अच्छे से मसल लें और इसके बाद आपका जो अंगूठा है इसे रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर के बीच में रखेंगे यहाँ पर, और इस तरह से इसको बार बार इसी पॉइंट पर प्रेस करेंगे। अंगूठे के टिप पर आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड का पॉइंट होता है। ऐसा करने से वो पॉइंट एक्टिवेट होता है। सांसों के साथ करेंगे कैसे? जब अंगूठा बाहर आ रहा है सांस लेना है, जब अंदर आ रहा है सांस छोड़ना। करें साथ में। ऐसा आपको कम से कम 30-40 बार करना है। फिर इसी प्रैक्टिस को अब आपको ये मुष्टि मुद्रा करनी है। फिर से जब उंगलियां खुलेंगी आपको सांस भरना है, उंगलियां बंद होंगी तो सांस छोड़ना है। अंगूठा यहीं रहेगा। करेंगे साथ में। चाहे तो इस वक्त अपनी आंखें बंद कर लें, करते रहें और सुनते भी रहें। ये जो प्रैक्टिस है आपके शरीर के जितने भी तत्व हैं, 5 तत्व जो है ना, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, उन तत्वों में संतुलन लेकर आता है। आपके ब्रेन को एक्टिवेट करता है। साथ ही आपके हाथों में जो भी पॉइंट्स हैं, आपके हार्ट के पॉइंट्स, लंग्स के पॉइंट्स, किडनी के पॉइंट्स, आँख, नाक, कान के जितने भी पॉइंट्स हैं ना, वो सब आपके हाथों में है। तो ये जब प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, ब्रेन को तो फ़ायदा हो ही रहा है, साथ ही इसका असर आपके पूरे शरीर पर हो रहा है। अपनी उंगलियों को इस तरह से बार बार खोलना और बंद करना। करते रहें। देखिए, ये ऐसे अभ्यास हैं जो पुराने ज़माने में तो जब लोग भजन कीर्तन किया करते थे ना, उस वक्त अपने आप हो जाते थे।
तो इसीलिए वो लोग बहुत सी बीमारियों से वैसे ही दूर रहते थे अननोइंगली। उन्हें पता नहीं था कि वो इन प्रेशर पॉइंट्स को एक्टिवेट कर रहे हैं। लेकिन अब आप इसे आज से करना शुरू कर दीजिए। और अब जो प्रैक्टिस हम कर रहे हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इसे हम कह देते हैं समान मुद्रा। आपकी जो चारों उंगलियां हैं उन्हें बार बार खोलना और अंगूठे के टिप से मिलाना। ये जो छोटी वाली उंगली है वो पूरी तरह से नहीं मिल पाती है, जितना भी टच हो पाए उतना आपको करना है और सांसों के साथ करना है। सांस भरे, सांस छोड़े, सांस भरे, सांस छोड़े, करें साथ में। करते रहें। मैं सलाह दूंगी कि आप इन प्रैक्टिसेस को सुबह सुबह कर लें, क्योंकि सुबह सुबह जब हमारा ब्रेन जागृत हो जाएगा तो पूरे दिन हम जो भी काम करेंगे, चाहे ऑफिस है या घर है, उन कामों को हम ज़्यादा एफिशिएंटली कर पाएंगे और हमें दिन भर थकान का अनुभव नहीं होगा। क्योंकि ब्रेन जब थक जाता है ना तो हमारा शरीर भी थका थका सा महसूस करता है। तो ये जो छोटे छोटे अभ्यास हैं इन्हें आप सुबह उठते ही कर लीजिए, बिस्तर में बैठे बैठे, और उसके बाद आप फ्री हो गए पूरे दिन के लिए। और सांसों के साथ करेंगे तो साथ में आपका प्राणायाम भी हो रहा है। अब आ जाता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, जिसे हम कहते हैं अपने हाथों की उंगलियों को एक्टिवेट करना। और इसके साथ आप एक साउंड भी निकालेंगे, करेंगे आप साथ में। अपने अंगूठे को इस तरह से होल्ड कर लीजिए, टिप को, और मेरे साथ बोलें रम। पहली उंगली पर आ जाएं, साथ में बोलेंगे यम। बीच वाली उंगली पर आएंगे, हम का उच्चारण करेंगे, हम। रिंग फिंगर को पकड़े, लम का उच्चारण करेंगे, लम। और ये जो छोटी वाली उंगली है जो जल तत्व का प्रतीक है, वम का उच्चारण करेंगे, वम। सेम चीज़ आपको दूसरे हाथ में भी रिपीट करनी है। यहाँ पे होगा रम, यम, हम, लम और वम। ये ऐसे बीज मंत्र हैं जिनका उल्लेख हमारे योग शास्त्रों में किया गया है। ये सीधे सीधे आपके चक्रों को जागृत करते हैं। इसके बाद आप अपनी उंगलियों को इस तरह से टैप करें, कर रहे हैं ना आप साथ में, सांसों के साथ करें। करते रहें और सुनते भी रहें। ये जो मुद्रा है इसे हम हकिनी मुद्रा कहते हैं। ये सीधे सीधे आपके ब्रेन को प्रभावित करती है, ब्रेन की एफिशिएंसी में, उसकी कार्यक्षमता में, उसके जो न्यूरॉन्स हैं उन पर बहुत ही अच्छा असर आता है और आपको हर उम्र में एक चुस्त दुरुस्त ब्रेन मिलता है इस छोटे से अभ्यास को करने से। और सबसे लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको करनी है वो है अपनी उंगलियों को यहाँ पे रखना है दोनों भौहों के बीच और इसे एक्टिवेट करना है। इसका सीधा असर आपके आज्ञा चक्र पर जाता है, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड पर जाता है। लंबी गहरी सांसें लेते रहें आंखें बंद करके, कम से कम 20 बार क्लॉकवाइज और 20 बार एंटी क्लॉकवाइज इस प्रैक्टिस को करें। एंड रिलैक्स। कैसा महसूस कर रहे हैं? और देखिए ये तो ऐसे अभ्यास हैं जिनका फ़ायदा होना ही होना है 100%। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को, अपने जो भी परिवारजन हैं, जो मित्र हैं, सब तक पहुंचा दीजिए कि बिना दवाई आप अपने ब्रेन को, अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। उसका ये
बहुत ही सरल और आसान तरीका है। 2 नुस्खे बताऊंगी, एक उन लोगों के लिए जो दूध पीते हैं और दूसरा नुस्खा उनके लिए जो दूध नहीं पीते हैं। तो पहले हम जो दूध पीते हैं उनके लिए बता देती हूँ कि आपको 1 गिलास दूध लेना है और उसे अच्छे से उबाल लेना और रख देना है, इसको थोड़ा सा गुनगुना हो जाए तब तक के लिए। और इसमें हम 4 चीज़ें डालेंगे। 4 तरह के जो मगज आते हैं। कौन से होते हैं मगज? मगज यानी दिमाग। बीजों को कहते ही मगज के बीज हैं, तो दिमाग पर इनका सीधा असर जाता है, आपके दिमाग को एकदम तंदुरुस्त बनाते हैं, तेज़ बनाते हैं। खरबूजे के बीज, तरबूज के बीज, खीरा के बीज और कद्दू के बीज, ये 4 जो बीज हैं ये आपके ब्रेन के लिए संजीवनी का काम करते हैं। और इसके साथ एक और चीज़ हम मिलाएंगे। तो आपको क्या करना है, 1 चम्मच खसखस लेना है और 1-1 चम्मच ये चारों तरह के बीज ले लेने हैं और इन्हें आप घर में मिक्सी में मत पीसिए। जो सिलबट्टा होता है ना, या आपके पास वो गोल वाला जो आता है, उसमें आप इसे अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बना लीजिए। और वो जो आपने दूध लिया था उसमें 1 चम्मच आप इस पेस्ट की डालिए और गुनगुना इसे अच्छे से मिक्स करके, आप चाहें तो इसमें शहद डालिए और इसे गुनगुना गुनगुना पी लीजिए। कभी भी, मैं तो कहूँगी जैसा आयुर्वेद कहता है, आप रात को सोने से पहले दूध पीजिए ये वाला, तो पूरी रात आपको नींद बहुत बढ़िया आएगी, आपके शरीर की हीलिंग होगी, दिमाग के साथ साथ पूरे शरीर पर इसका असर आएगा। ये ऐसा अचूक नुस्खा है जो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाएगा, आपके बोन्स में ताकत भर देगा और ब्रेन जो है ना वो तो कमाल का तेज़ हो जाएगा। बच्चे जो एक बार पढ़ेंगे ना वो हमेशा उनको याद रहेगा। ये तो हो गया उन लोगों के लिए जो दूध पीते हैं। अब वो जो पेस्ट है ना, वो जो बनाया आपने 1-1 चम्मच डाल के, वो ज़्यादा बन जाएगा, तो या तो आप उसे फ्रिज में स्टोर करके रख दीजिए, 3 दिन तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब जो लोग दूध नहीं पीते हैं या जिन्हें दूध से एलर्जी है, 3-4 चीज़ें बता देती हूँ, आप इनका जूस पीना शुरू कर दीजिए सुबह सुबह। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर हैं। इनमें ऐसे विटामिन्स और मिनरल्स हैं जो आपके ब्रेन को शार्प बनाते हैं, आपके शरीर को फ्री रेडिकल्स से होने वाले डैमेज से दूर रखने का काम करते हैं। तो क्या करना है आपको, 1 कटोरी या 1 कप भर के आपको पालक के पत्ते ले लेने हैं, जो कि विटामिन के और मैग्नीशियम का बहुत ही अच्छा सोर्स है। और ये दोनों ही चीज़ें आपके दिमाग के लिए अमृत की तरह काम करती है। दूसरी चीज़ है चुकंदर यानी कि बीट रूट। इसमें भर भर के नाइट्रेट्स होते हैं जो आपकी खून की नलियों को खोलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा खून आपके ब्रेन तक पहुंचता है, वहाँ ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचती है और आपका ब्रेन 100% एफिशिएंसी के साथ काम करता है। तीसरी चीज़ जो आपके घर में आसानी से मिल जाएगी वो है खीरा, कुकुम्बर। इसमें विटामिन बी, विटामिन के बहुत अच्छी मात्रा में होता है। ये आपके खून को गाढ़ा होने से रोकता है, साथ ही इसका बहुत अच्छा असर आपके दिमाग पर पड़ता है। आप अल्जाइमर्स, डिमेंशिया, पार्किंसन जैसी बीमारियों से दूर रहते हैं। और जो चौथी चीज़ है बहुत इम्पॉर्टेंट है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा। इसमें जो जिंजरॉल होता है ये आपकी ब्रेन सेल्स के लिए कमाल का असर रखता है। जो ब्रेन सेल्स, जो न्यूरॉन्स जो डैमेज होने लगते हैं ना, उनको रिवाइव करने का काम करता है। तो ये सारी चीज़ें ले लेनी है आपको। 1 चुकंदर लिया आपने, 1 खीरा लिया, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया और 1 कटोरी या 1 कप भर के आपने पालक ले लिया। और इन्हें, अगर आपके पास जूसर है तो उसमें जूस निकाल लीजिए, अगर आपके पास मिक्सर है, ग्राइंडर है, तो उसमें आप इन्हें अच्छे से क्रश कर लीजिए और कपड़े से या छलनी से छान लीजिए। और इसके बाद आपको इसमें एक चीज़ और ऐड करनी है, वो है आधा नींबू। नींबू विटामिन सी से लोडेड होता है, ये आपके लिए बेस्ट एंटी एजिंग फूड का काम करता है। तो ये पांचों जो चीज़ें हैं ना, ये जो कॉम्बिनेशन है, सुबह सुबह जब आप खाली पेट इस जूस का सेवन कर लेते हैं, आपका ब्रेन जो है ना, जो एकदम जाग जाएगा सुबह सुबह। आपको इतनी बढ़िया खुराक मिल जाएगी आपके ब्रेन के लिए, आपके शरीर के लिए, कि आप कहेंगे मधु जी कमाल हो गया। आप पीना शुरू कीजिए, 7 दिन में आप खुद आकर मुझे कमेंट करके बताएंगे कि बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स मिले हैं।
एक ख़ास चीज़ जो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि ये जो जूस आप बनाएंगे इसे हाथों हाथ तुरंत पी लेना है, इसको स्टोर करके नहीं रखना है, ताज़ा बनाना है, ताज़ा पी लेना है। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, जैसे स्ट्रेस से दूर रहना है, अपनी नींद का पूरा ख्याल रखना है और बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी का सेवन नहीं करना है और रोज़ाना कम से कम 10 मिनट आपको प्राणायाम ज़रूर करना है। कैसे करना है ये वीडियो आपकी मदद करेगा, इसे देखें और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।